हेलो बच्चों, मैं हूँ आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है फैक्टर एंड मल्टीपल। ठीक है बच्चों, तो फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये जानने से पहले बच्चों हम लोग को सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए। और डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड बच्चों वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, तो प्लीज़ फैक्टर एंड मल्टीपल की वीडियो देखने से पहले आप लोग डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो को ज़रूर देखिएगा बच्चों, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है फैक्टर। ठीक है बच्चों, फैक्टर होता क्या है? तो फैक्टर का मतलब ही आसान भाषा में अगर मैं कहना चाहूँ, बताऊँ आपको, तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो नंबर हम लोग को गिवन है वो किससे किससे डिविजिबल होगा, वही उस नंबर का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आइए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 12, मैं 12 ले लेता हूँ एक नंबर। कह दिया जाए राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के सारे फैक्टर जो होते हैं उनको हम लोग को लिखना है। ठीक, तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, कोई सा भी नंबर दिया रहेगा, कोई सा भी नंबर, एनी नंबर, तो उसका सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो 1 ही होगा। 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। ओके, इसलिए पहला फैक्टर जो है 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी हमको बस चेक करना है। तो 12 जो है क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो 2 भी इसका एक फैक्टर हो गया। 12 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो 3 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। फिर 4 के टेबल में आता है 12, तो 4 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक, 5 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता, तो इसलिए 5 नहीं लिखेंगे। ठीक, 6 के टेबल में तो आता है, तो 6 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 6 के बाद आपका 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में भी नहीं आएगा, और सीधे अब जो है 12 के टेबल में आएगा। इसलिए 12 का जो फैक्टर हो गया 1 2 3 4 6 और 12 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को क्या नोटिस करने को मिल रहा है, अगर किसी भी नंबर का हमको फैक्टर लिखना होगा तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है 1 होगा, और सबसे लास्ट का जो फैक्टर होगा वो नंबर खुद होगा। जो नंबर हम लोग से पूछा जाएगा, जिस नंबर का फैक्टर लिखने को, सबसे लास्ट वाला फैक्टर वही होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए आपको 28 का फैक्टर लिखना है। ठीक है, 28 के फैक्टर्स लिखने का मतलब यही है कि 28 किससे किससे डिविजिबल है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो 1 तो सबसे पहले 1 ही होगा, शुरुआत हमेशा 1 से होगी, और लास्ट जो होगा वो 28 होगा। ठीक, फिर क्या 28 2 से डिविजिबल है? क्योंकि 28 एक इवन नंबर है, तो बिल्कुल डिविजिबल होगा, तो 2 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। 3 से डिविजिबल है, तो 3 का रूल मैं आपको क्या बताया था, नंबर का सम करना होता है, तो 2 + 8 10, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 के टेबल में तो 4 7 या 28 होता ही है, तो 4 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक, 4 के बाद देखिए 4 7 जा तो 4 आया, तो 7 भी ज़रूर आएगा। ठीक है, 5 से डिविजिबल नहीं है 28, 6 के टेबल में भी 28 नहीं आता है, अब सीधे 7 के टेबल में आ गया। देखिए 4 था तो 7 भी हो गया। ठीक, उसके बाद 4 से रिवर्स जाइए, 2 है, तो 2 के टेबल में कितने बार में 28, तो 14 बार में आता है, तो 7 के बाद सीधे अगला नंबर जो होगा वो 14 का ही होगा बच्चों, और 14 के बाद जो है अगला नंबर आएगा वो आपका 28 का होगा। फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखिए 1 होगा तो 28 भी होगा फैक्टर, 2 होगा तो 14 भी होगा। ठीक है, 4 होगा तो 7 भी होगा, 7 होगा तो 4 भी होगा। ओके, फैक्टर इस तरह से हम लोग लिखते हैं, या फिर डिविजिबिलिटी रूल की मदद से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए आपका 36 के फैक्टर लिखने हैं, तो शुरुआत हमेशा 1 से होगी। ठीक, 1 होगा तो 36 भी होगा। ठीक है, अभी इसको मैं अरेंज करके सही से लिख दूंगा बच्चों, पहले इसको देखिए। तो 1 होगा तो 36 भी होगा, 2 से डिविजिबल है, तो 2 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा, बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि 36 क्या है, इवन नंबर है, तो 2 भी होगा। अब 2 के टेबल में कितने बार में 36 आएगा, तो 18 बार में आता है, तो 18 भी हो जाएगा। 2 होगा तो 18 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक, 3 के टेबल में तो 3 + 6 करिए ज़रा, तो 3 + 6 9 होता है, तो इसका मतलब ये जो है 3 से भी डिविजिबल है, यानी 3 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से जब इसको डिविजिबल करेंगे तो कितने टाइम्स में 36 आएगा, तो 12 टाइम्स में आता है, 12 3 36, तो 12 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 से चेक करेंगे,
तो जी हाँ 4 से भी डिविजिबल है, 4 9 या 36 तो 4 हो गया, तो 9 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक, 5 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 6 से बिल्कुल है, तो 6 6 6 जा यानी 6 दो बार हम नहीं लिख सकते। अब 6 के आगे जो है नंबर से डिविजिबल है, लेकिन वो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है, बस इसी को चाहे तो अरेंज करके लिख सकते हैं। 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 6 के बाद आपका 9 9 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 12 के बाद आपका 18 हो गया, और 18 के बाद 36 हो गया। तो ये इसके सारे फैक्टर्स हो गए बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बच्चों। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए इस बार आपका 35 के सारे फैक्टर्स हम लोग को लिखने हैं, तो शुरुआत 1 से ही होगी। कोई सा भी नंबर हमको दिया जाएगा तो हम लोग हमेशा पहला जो फैक्टर होगा वो 1 ही लिखेंगे। 1 के बाद इसको अब चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है 35, तो नहीं है क्योंकि 35 एक ऑड नंबर है, तो 2 कैंसिल। फिर 3 से चेक करेंगे तो 3 + 5 करिए, 8 आ रहा है, तो 3 से भी नहीं है डिविजिबल है। 4 से चेक करेंगे तो 4 के टेबल में भी 35 नहीं आता है। 5 से चेक करेंगे तो हाँ 5 के टेबल में 35 आता है, तो 5 से बन जाए 35, इसलिए 5 भी इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक, 6 से चेक करेंगे तो 6 के टेबल में भी 35 नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, तो 7 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो नंबर हम लोग को गिवन होगा, जो नंबर हम लोग को दिया रहेगा, वो जो नंबर है वो किसके किसके टेबल में आता है। ठीक है बच्चों, यानी जो नंबर दिया है वो किस किस नंबर के टेबल में आता है, वही उस नंबर का फैक्टर होता है। शुरुआत हमेशा 1 से होगी और जो एंडिंग होगी वो नंबर खुद होगा। ठीक है, तो 7 5 या 35 हो गया। अब इसके बाद सीधे जो ये नंबर है वो आपका 35 से ही डिविजिबल होगा, बाकी 8 9 10 11 12 13 14 किसी के टेबल में ये नंबर नहीं आएगा। इसलिए 35 के जो फैक्टर हो गए 1 5 7 और 35 खुद, यही इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का है मल्टीपल। ठीक है बच्चों, अब मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल का मतलब ही होता है आपका टेबल ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी जो नंबर हम लोग को दिए जाएंगे उसी चीज़ का, उसी नंबर का हम लोग को सिर्फ टेबल लिख देना रहता है, वही उस नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको कह दिया जाए राइट 5 मल्टीपल ऑफ 4, इस तरह से क्वेश्चन में आपको एग्जाम में दिया जाएगा राइट 5 मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मल्टीपल का मतलब टेबल ही होता है। तो टेबल हमको लिखना है किसका? 4 का टेबल लिखना है हम लोग को, वो भी कितना 5 जा तक। तो मल्टीपल 4 बन जा 4 हो जाएगा। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, वो भी किसके? 4 के, यानी 4 का टेबल 5 जा तक लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है बच्चों। ये देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए राइट 7 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, यानी 3 के 7 मल्टीपल्स हम लोग को लिखने हैं बच्चों। ठीक है, तो 7 मल्टीपल ऑफ 3 हम लोग को लिखना है, तो क्या करेंगे? देखिए इसका आंसर देख लीजिए, यानी 3 का टेबल हम लोग को 7 जा तक लिखना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, यानी 3 6 9 12 15 18 और 21 इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर से रिवाइज करा देता हूँ एक बार। फैक्टर का मतलब होता है कि जो नंबर है वो किस किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को मेरी ये डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और मल्टीपल का मतलब होता है कि हम लोग को जो नंबर दिया गया है उसका टेबल लिख देना है बच्चों। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अब एक अगले टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।